हेलो गाइस, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कर रहे थे। क्वेश्चन 10 तक हमने कवर करे थे। क्वेश्चन 11 आज देखते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7 आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कि आपको याद होगा, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। ट्रिक्स से हमने याद करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हमें क्या गिवन है, टेन थीटा साइन कॉस टेन, ये हमें गिवन है। ये क्या है, पी अपॉन बी। जब हमें ये मिल जाता है उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या है, परपेंडिकुलर। √7 क्या है, बेस। याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। एंगल के सामने वाला 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। एंगल ये है मेरा, एंगल के सामने वाला 90 डिग्री, तो ये 1 और ये बेस, ये √7। आप आर्बिट्री कांस्टेंट को भी मान के कर सकते हैं, पर इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेस हो जाती है। इसकी वजह से मैं आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेके चल रही हूँ। तो ये फॉर्मूला था हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल का। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको कितने गिवन है, हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 1 का स्क्वायर, बेस √7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √7 इंटू √7 7। हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया आपका 8। हाइपोटेनियस क्या आ गया, √8। √8 किसी में वैल्यू नहीं होती, तो इसका आप √8 ही लेके चलिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कोसेक थीटा ये रहा। इसका h/p लिखेंगे हम। हाइपोटेनियस कितना है, √8। परपेंडिकुलर कितना है, 1। इसके बाद क्या चाहिए, सेक थीटा। वही सेक थीटा ये होता है h/b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है आपका, √8। बेस कितना है, √7। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। पहले कोसेक स्क्वायर थीटा करना है, तो √8/1 का स्क्वायर माइनस √8/√7 का स्क्वायर अपॉन सिमिलरली √8/1 का स्क्वायर प्लस √8/√7 का स्क्वायर। √8 इंटू √8 कितना होता है, 8/1 माइनस √8 इंटू √8 कितना होता है, 8। √7 इंटू √7 7 अपॉन √8 इंटू √8 8/1 प्लस √8 इंटू √8 8, √7 इंटू √7 7। सॉल्व करिए इसे। एलसीएम लिया हमने, 7 आया नीचे हमारा, इन दोनों का एलसीएम लिया, 7 नीचे आया। 1 की टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56। 7 की टेबल में 7 1 टाइम्स आता है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8 अपॉन, सिमिलरली इसमें करेंगे, इसका भी एलसीएम आया 7। 1 की टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो 56 प्लस 8। 56 माइनस 8 हाउ मच, 48 अपॉन 7
56 प्लस 84 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा आपका 48 अपॉन 64। 48 और 64 किस टेबल से कैंसिल होंगे? 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यही आपको प्रूफ करना था 3/4। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इजी है, कुछ नहीं करते हैं हम इसमें, बस आपको मेनली ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के डायरेक्ट आपको जो प्रूफ में दे रखा हो वो देखिए, जो निकालना हो वो निकालिए, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 12th क्वेश्चन 12 लेके चलते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 आपको गिवन है, प्रूफ आपको ये करना है इक्वल्स टू दिस, वही PBP HHB। tan थीटा पता ही चल गया होगा आपको, P/B हमें गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर आपका 20, बेस आपका 21। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है, प्लस 21 का स्क्वायर 441, 400 प्लस 441 841। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या निकला आपका रूट में 841। 841 किसकी वैल्यू होती है रूट में? 29। अगर आपको निकालना ना आए तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि रूट में हम कैसे वैल्यूज़ जल्दी फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस की आपको क्या मिली है? 29। हमें क्या क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 29, हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 20, हाइपोटेनियस की वैल्यू 29। इसके बाद क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की क्या है वैल्यू? 21, हाइपोटेनियस 29। पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 20/29 प्लस 21/29 अपॉन 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट इसे इससे कैंसिल कर देते हैं, इसे इससे कैंसिल करते हैं, पर ऐसा हमेशा याद रखिएगा कभी नहीं होता। हम इसे बॉड मास रूल से सॉल्व करेंगे, देन जो आंसर आता है हम उसे कैंसिल आउट करते हैं। ये मैं रफ कर रही हूँ। देखते हैं इसे सॉल्व करके। ये इधर 1 ले लीजिए, इधर भी 1 ले लीजिए। एलसीएम लिया हमने, डिनोमिनेटर का आया 29। 1 की टेबल में 29, 29 टाइम्स 29 माइनस 20 प्लस 21 अपॉन 29, 29 प्लस 20 प्लस 21। 29 minus 20, how much? 20, how much? 9 plus 21, 30. 30/29 upon 29 plus 20, 49 plus 21, 70. 70/29, 29 से 29 कैंसिल, 30/70, 0 से 0 कैंसिल, आपका क्या बचा? 3/7। यही आपको प्रूफ करना था, 3/7। आई थिंक सो समझ आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन 13 सिमिलर है, ट्राई करिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन 14 लेके चलते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/4 आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा रूट में इक्वल्स टू 1/√7। वही लिख लीजिए PBP HHB।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। कॉट आपका क्या गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। बेस क्या है आपका 3, परपेंडिकुलर क्या है आपका 4। हाइपोटेन राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल गया। हाइपोटेनियस क्या होगा, √25। √25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की। तो आपका हाइपोटेनियस आ गया 5। अब वही वैल्यू लगाइए, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या आया आपका 5। बेस क्या है 3। कोसेक थीटा लगाइए, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 4। वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक थीटा की 5/3 माइनस 5/4 अपॉन 5/3 प्लस 5/4। जैसे हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वैसे इसमें करेंगे। एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का 12 आएगा। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5 4 जा 20 माइनस 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 अपॉन, सिमिलरली 12 इधर आएगा एलसीएम और आपका 20 प्लस 15 आ जाएगा। कैंसिल माइनस करिए, 20 माइनस 15 रूट में आपका क्या आएगा 5/12 अपॉन 20 प्लस 15 35/12। 12 से 12 कैंसिल, 5 अपॉन रूट में 35। 5 की टेबल में 35 7 टाइम्स, तो रूट में आपकी वैल्यू आ गई 1/7। √1 का 1 ही रहता है, तो 1/√7। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा हैंस प्रूफ। LHS इक्वल्स टू RHS आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4, आपको प्रूफ करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3। वही PBP HHB, ये तो अब याद हो ही गया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है 3, हाइपोटेनियस कितना गिवन है 4। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है आपको 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपको निकालना है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बेस का, 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस इक्वल्स टू √7। बेस की वैल्यू आ गई आपकी √7। जो हमें चाहिए वो निकाल लीजिए। कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 4/3। कॉट थीटा चाहिए हमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या निकला आपका √7, परपेंडिकुलर क्या गिवन था 3। सेक थीटा चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या गिवन है 4,
बेस क्या निकला √7। पुट कर दीजिए वैल्यू। 4/3 का स्क्वायर, इधर हमें स्क्वायर दे रखा है इसलिए हमने स्क्वायर करा, माइनस कॉट थीटा का √7/3 का स्क्वायर अपॉन सेक थीटा का 4/√7 का स्क्वायर -1। वैल्यू निकालिए। 4/3 16/9 -7/9 √7 इंटू √7 7, 3 3 जा 9, 4 16/7 -1। एलसीएम ले लीजिए। रूट एलसीएम आया 9, 16 - 7 अपॉन 16, एलसीएम 1, वो डिनोमिनेटर में 1 रखा, एलसीएम 7 हुआ, 16 - 7 अपॉन 7। 16 - 7 हाउ मच 9 अपॉन 9 अपॉन 16 - 7 9 अपॉन 7। 9 से 9 कैंसिल, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से कैंसिल मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9/7 मैंने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल करा है, 9 और 9। आपका क्या बचा 1/9 अपॉन 1/7। मैंने आपको बताया था ये रेसिप्रोकल होकर जाता है, रेसिप्रोकल लिख लीजिए। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 7/1। 1/9 का 9 का स्क्वायर होता है 1/3। √7 का कोई स्क्वायर नहीं है तो रूट में ही रहा √7, तो क्या है आपका √7/3। यही आपको प्रूफ करना था, √7/3। LHS = RHS, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ sin थीटा = A/B, आपको प्रूफ करना है sec थीटा प्लस tan थीटा = √B + A अपॉन B - A। वही लिख लीजिए PBP HHB। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपका A, हाइपोटेनियस का गिवन है B। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए। h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है आपको B। B² = परपेंडिकुलर कितना गिवन है A का स्क्वायर प्लस इसे x मान लीजिए, x²। B² - A² = x²। x रूट में आ गया B² - A², मतलब बेस की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, रूट में B² - A²। अब हमें क्या चाहिए, sec थीटा और tan थीटा। sec थीटा क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपको कितना गिवन है B, बेस आपका कितना निकल के आया √B² - A²। इसके बाद क्या चाहिए tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है A, बेस कितना निकल के आया √B² - A²। वैल्यू पुट कर दीजिए। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई B/√B² - A²। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई A/√B² - A²। एलसीएम लिया हमने, सेम है, B² - A² आ जाएगा, B + A आ जाएगा। ये देखिए अब B + A, B² - A²।
आइडेंटिटी, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी आपकी ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, बी माइनस ए और बी प्लस ए। तो बी प्लस ए वैल्यू पुट कर दीजिए, आइडेंटिटी बी माइनस ए बी प्लस ए। जैसे कि ये वाली इसमें हमारी पावर क्या है 1, और रूट की पावर क्या होती है, रूट में है b माइनस ए, इसकी पावर क्या होगी अगर मैं रूट हटाऊं तो इसकी पावर क्या होगी 1/2। इसकी वैल्यू क्या है अपॉन में b प्लस ए, न्यूमरेटर में 1। ये तो आप सबने पढ़ा होगा। बेस सेम होता है और पावर डिवाइड में होती है तो सब्ट्रैक्ट होती है। बेस सेम होता है m/m और पावर डिवाइड में, जैसे ये 1 है ये 1/2 है, तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो m2 एलसीएम लेंगे, 1 में से 1/2 गया, 1 में से हाफ गया तो हाफ ही तो बचेगा। ओरली करा करिए मैथ्स जितनी हो सके। 1 में से हाफ जाएगा तो 1 में से आधा गया तो आधा ही तो बचा, तो m की पावर हाफ। तो सिमिलरली हम इसमें पुट करेंगे, m हमने क्या माना था ये, तो b प्लस ए हाफ मिला हमें अपॉन रूट b माइनस ए, तो आपका नीचे चल ही रहा है। हाफ क्या होता है रूट में ही होता है, तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। आपका LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ट्राई करिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स